नाज़रीन, दुनिया में अगर किसी भी इंसान को एक तरफ गेम खेलने, पार्टी करने या कोई पसंदीदा फिल्म देखने का कहा जाए और दूसरी तरफ अगर उसी इंसान को किताबें पढ़ने या पढ़ाई करने का कहा जाए या जो भी उसका ज़िंदगी में मकसद या काम है उसके लिए मेहनत करने का कहा जाए, तो अमूमन हर इंसान की दिलचस्पी और रुझान पहले ऑप्शन की तरफ ज़्यादा रहता है। हालांकि हर इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो दूसरे ऑप्शन में दिलचस्पी लेगा या उसके लिए मेहनत करेगा तो वो ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंच सकता है और कामयाब इंसान बन सकता है। ये सब जानते हुए भी आखिर हम में से ज़्यादातर लोग क्यों पहले ऑप्शन ही को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसकी बुनियादी वजह क्या है, और क्या कोई ऐसा रास्ता भी मौजूद है कि हम पहले ऑप्शन के जाल से बच सकें। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और आप देख रहे हैं बिग ब्रेन्स। नाज़रीन, किसी भी इंसान के किसी प्रोडक्टिव काम में कम दिलचस्पी लेने और नॉन प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने की वजह है डोपामिन। दरअसल हमारे जिस्म में जज्बात और हार्मोन्स के दरमियान एक ताल्लुक होता है। हमारे हर एक इमोशन के लिए एक हार्मोन या हार्मोन्स का ग्रुप जिम्मेदार होता है। इसी तरह हमारी खुशी के लिए यही डोपामिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। हमारे ब्रेन में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करता है। डोपामिन हमारे फिजिकल और दिमागी फंक्शंस पर ज़बरदस्त असर डालता है, जैसे कि मूवमेंट, मोटिवेशन और मेमोरी वगैरह। इसी तरह रिवार्ड और प्लेजर से होने वाली फीलिंग्स के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार है। इसीलिए इसे प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है। डोपामिन खुशी के मौके पर रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और इसे बार बार एक्सपीरियंस करने का दिल करता है। मसलन अच्छा खाना, फिल्म देखना या ऐसा कुछ और जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता रहता है। नाज़रीन, डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी चीज़ की लत लग जाने की वजह भी ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज़ होने के बाद मिलने वाली खुशी होती है, और इसी खुशी को हासिल करने के लिए इंसान इन चीज़ों को बार बार करता है और आखिर में उस चीज़ या उस काम का आदी हो जाता है या इसे उसकी एडिक्शन हो जाती है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ में डोपामिन कम रिलीज़ होता है और कुछ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रिलीज़ होता है। जिन कामों के नताइज गैर यकीनी होते हैं उनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। मसलन गैम्बलिंग, सोशल मीडिया का यूज़ करना, पार्टी करना, क्रिकेट मैच देखना या कोई सनसनीखेज फिल्म देखना वगैरह। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के एक प्रोफेसर पॉल फिलिप्स ने चूहों के ऊपर एक तजुर्बा किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग के ऊपर लगाया और इस इलेक्ट्रोड का दूसरा सिरा एक लीवर के साथ जोड़ दिया। अब चूहे जब भी इस लीवर को दबाते थे उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। इस तजर्बे में ये ऑब्जर्व किया गया कि चूहे दिन भर अपना खाना पीना छोड़कर इस लीवर को ही दबाते रहे, और जब इस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो इसके बाद सबसे पहले उन्होंने लीवर दबाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने खाना पीना, चलना फिरना और तमाम काम छोड़ दिए, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए इनका किसी भी काम के करने में दिल नहीं लग रहा था। नाज़रीन, बिल्कुल यही फिनोमेना हम इंसानों के साथ भी होता है। जब हमें कोई ऐसे काम करने को मिल जाएं जिनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उसके बाद ऐसे कामों में जिनमें डोपामिन कम रिलीज़ होता है उनको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो काम हमारे लिए कितने ही अहम क्यों ना हो। इसी तरह हर इंसान के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन गेम्स खेलना, पार्टी करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना और खेल कूद वगैरह ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ या काम हैं जो अक्सर लोगों के लिए यकसा हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा ऐसे काम जिनके रिजल्ट्स या नताइज हमें मालूम ना हो, उनमें भी डोपामिन का रश ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक हाई डोपामिन एक्टिविटी ये हो सकती है कि वो पूरा दिन पढ़ाई करता रहे, जबकि किसी खेल कूद के शौकीन इंसान के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी ये हो सकती है कि वो सारा दिन यूं ही खेल कूद में गुजार दे। या एक शराबी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी यही हो सकती है कि वो सारा दिन ड्रिंक करता रहे और पार्टी करे। इसीलिए एक मेडिकल स्टूडेंट या साइंटिस्ट को पार्टी कराना बहुत मुश्किल काम है, जबकि दूसरी तरफ किसी खेल कूद के रसिया इंसान को या किसी ड्रग एडिक्ट को दिन भर बिठाकर पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल काम है। नाज़रीन, किसी भी इंसान के जब दिन की शुरुआत होती है तो उसने हर थोड़ी देर के बाद कुछ नए डिसीजंस लेने होते हैं और डोपामिन हमारे इन फैसलों पर असरअंदाज होता है। एक नॉर्मल इंसान तमाम दिन हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के दरमियान लटका रहता है। जब हम एक बार हाई डोपामिन एक्टिविटी कर लेते हैं तो लो डोपामिन एक्टिविटी हमारे लिए बेमज़ा हो जाती है, और जब तक हम इंतहाई मजबूर ना हो जाएं तब तक हम ऐसे काम जिनमें डोपामिन कम रिलीज़ होती है नहीं कर पाते। यही वजह है कि बच्चों को एग्ज़ाम्स के दिनों में टीवी देखने और खेलने कूदने से मना किया जाता है, क्योंकि जब इंसान 2 से 3 घंटे तक कोई गेम खेल ले या टीवी देख ले तो इसके फ़ौरन बाद पढ़ाई में कंसंट्रेट करना निहायत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी इस डोपामिन की साइंस को समझ लिया है।
اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ڈوپامین لیولز کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے، اور ان کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ اسی انداز میں کی جاتی ہے کہ کنزیومرز کے دماغ میں اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد ڈوپامین رش ہوتا ہے اور کنزیومر اسی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں ایک چوہے کو اس کی من پسند چیزیں دی گئیں اور اس کے بعد اس کے ڈوپامین لیولز کو چیک کیا گیا جو کہ بڑھا ہوا تھا، اور جب یہی چیزیں 2 ہفتوں تک لگاتار اسے دی گئیں تو اس کا ڈوپامین لیول کم ہونا شروع ہو چکا تھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ایک ہی قسم کی ایکٹیویٹیز سے ڈوپامین لیس ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دن میں 1 سگریٹ پیتے ہیں تو کچھ وقت بعد آپ کو دوسری سگریٹ کی طلب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے برانڈز ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی پروڈکٹس اور مینیوز میں چینجز لاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی مال میں چلے جائیں تو 50% ڈسکاؤنٹ اور بائی 1 گیٹ 1 فری جیسی آفرز ہمیں نظر آئیں گی، جن سے کنزیومرز کے دماغ میں فوراً ڈوپامین رش شروع ہو جاتا ہے اور ان کی دلچسپی پروڈکٹس میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل نہایت ہی آسان ہے۔ اگر ہم چند دن تک اپنی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی میں ہائی ڈوپامین ایکٹیویٹیز کون سی ہیں اور لو ڈوپامین ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، اور جب ایک بار ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز سے گریز کریں جن میں ڈوپامین رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ شاید بہت مشکل ہو، اور ایسا عموماً لوگ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اس کے بغیر زندگی بے رنگ اور بے مزہ ہو جائے گی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ہائی ڈوپامین ایکٹیویٹیز کو لو ڈوپامین ایکٹیویٹیز کے بعد کریں اور ہائی ڈوپامین ایکٹیویٹیز کو بطور انعام متعین کر لیں۔ مثلاً ہمیں گیم کھیلنی ہے یا کوئی فلم دیکھنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے ضروری کام پہلے مکمل کر لیں، اس کے بعد ریوارڈ کے طور پر وہ کام کریں جو ہمیں زیادہ پسند ہیں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینج ضرور آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں معلومات اور برین سٹارمنگ سے بھرپور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔